14 जनवरी 2024। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तलहा मलिक और वेलकम करता हूं आपको इजी गार्डनिंग विद तलहा यूट्यूब चैनल पे। देखिए फ्रेंड्स, सर्दी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं इसको क्या है हमारे प्लांट्स के पीछे हाथ पांव धोके ही पड़ गई है। और नमी भी आप देख रहे हैं इस टाइम पीरियड में कितनी ज़्यादा धुंध पड़ रही है और साथ नमी भी पड़ रही है। तो इस नमी में आपने 2-3 दिन से देख रहे हैं मैं इंडोर के पीछे ही पड़ा हूँ, इंडोर प्लांट्स की तरफ, अपने इंडोर गार्डन वाले पोर्शन की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान है। तो मैंने मॉन्स्टेरा के बारे में बताया, मैंने फिलिडेंड्रोन के बारे में बताया आपको, मैंने ड्राइसिना के बारे में बताया आपको, मैंने सिंगोनियम्स के बारे में भी अपनी वीडियोज़ में जिक्र किया है। तो मतलब एलोवेरा के बारे में भी जिक्र हो गया, स्नेक प्लांट का भी जिक्र हो गया। तो एक पौधा रह गया है, बहुत तेज़ है, आप लोग हमेशा टॉपिक देख लेते हैं, मेरा मनी प्लांट। मनी प्लांट को हम सेव करें कैसे करें? सर्दी में जो है ना हमारे मनी प्लांट्स गाइस ये डोरमेंट हो जाते हैं, ये अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। और सेकंड थिंग ये आपको बीच में ये देखें हल्के हल्के से ये नज़र आ रहे होंगे, ये शुरू ही हो गया हूँ मैं। ये वाले देखें, ये ड्राइड लीव्स नज़र आ रहे होंगे, तो आपका भी दिल बहुत मतलब सैड होंगे आपके ये पौधों के साथ क्या हो रहा है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि आप मेरे चंद एक पत्ते खुश्क हुए हैं, बाकी प्लांट इतना हेल्दी कैसे ग्रो कर रहा है और आपका इस तरीके से कैसे ग्रो कर सकता है। तो उसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि मैंने जो प्लांट्स जो है ना अपने, वो बहुत बुशी अंदाज में लगाए हुए हैं। ये एक एक प्लांट नहीं है, इसके अंदर मैंने 5-5 6-6 प्लांट्स लगाए हुए हैं, मतलब 5-5 6-6 कटिंग्स लगाई हुई हैं, उनसे कटिंग्स ग्रो कर करके आगे लगाई हुई है। जो ये 2 प्लांट्स हैं ना, इन दोनों, एक इस वाले की और एक इस वाले की प्लांट्स की जो रिपोर्टिंग वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि मैंने इनको कैसे पॉट किया और कैसे रीपॉट किया। मतलब ये कितने कितने प्लांट हैं, ठीक है, ये एक नहीं है, 5-6 टहनी है इसके अंदर। और दूसरा जो पीछे वाला प्लांट आपको नज़र आ रहा है वो तो मेरा काफ़ी ओल्ड प्लांट है, वो मेरा लॉकडाउन से भी पहले का है, जिस वजह से वो अच्छा ग्रो कर रहा है। अच्छा, ये तो हो गया कि मेरे प्लांट्स ओल्ड हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आपके ओल्ड प्लांट्स हैं और वो ओल्ड प्लांट्स भी क्यों मुरझा रहे हैं, उनके पत्ते क्यों डल हो रहे हैं, और उनके पत्ते मेरे भी हो रहे हैं, आपके सामने ही है, लेकिन मेरे कम है। आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आपका सारा ही गंजा हो चुका है और मेरे इतने हेल्दी खड़े हुए हैं। तो उसकी एक वजह ये थी कि मैंने आपको बताया मैंने बुशी अंदाज में लगाया हुआ है, और दूसरा ये इसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि मैंने इनकी जो वाटरिंग है उस पर काबू पा लिया। और उसकी वाटरिंग बिल्कुल भी मैंने इनको ऐसे समझ लिया कि इनको वाटर अप कर ही नहीं रहा। मैं इनको 1 वीक के बाद 1 गिलास पानी देता हूँ, इतने बड़े बड़े पॉट्स को भी। और मैं इनको शावर नहीं करता, आपने बिल्कुल भी शावर नहीं करना, क्योंकि देखें इस टाइम पीरियड में हवा में वैसे भी बहुत ज़्यादा नमी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी हम इसको नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ठंडा पानी है, ओस है, इसको हम ओस कह सकते हैं। ये ह्यूमिडिटी नहीं है, बेसिकली ये ओस है। ओस जब हमारे पत्तों के ऊपर पड़ती है तो हमारे पत्ते गलना शुरू हो जाते हैं और हमारा प्लांट ऑटोमेटिकली बर्न हो जाता है। बर्न नहीं होता, ये मतलब रूट रॉट हो जाता है, ये प्लांट गल जाता है, हमारा ख़राब हो जाता है, ठीक है, रॉटिंग शुरू हो जाती है। तो अपने प्लांट्स को रॉटिंग से कैसे बचाया जाए, उसकी एक सिंपल ट्रिक ये है कि आप अपने प्लांट्स को उठाएं और उठा के अपने किसी शेड वाली जगह में रख दें, किसी बरामदे वगैरह में रख दें। रूम में ना रखना, रूम में ये होता है कि अक्सर हम रूम में सर्दियों में गीज़र वगैरह अक्सर हम रूम में सर्दियों में हीटर वगैरह चलाते हैं या कोयले वगैरह चलाते हैं, तो मतलब कोई आग वाला सीन हम करते हैं। तो अगर हमने इस तरह के कमरे में रखा तो हमारे प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं और बिल्कुल ही ख़त्म हो सकते हैं। इससे बेहतर बाहर पड़े रहें। तो रूम में ना रखें आप बिल्कुल भी, आप इनको बरामदे में रख दें, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बरामदे में भी नहीं रख सकते तो गाइस देखें मेरी तरह ना, इस तरीके से आप इसके ऊपर ये ग्रीन नेट लगा दें। ये मैंने ग्रीन नेट लगाई हुई है, ये काफ़ी बड़ी है, देखें ये उस दीवार तक है और इधर से इस दीवार तक है। ये मैंने ग्रीन नेट लगाई हुई है, इससे ये होता है कि मेरे प्लांट्स के ऊपर ना सीधी सीधी धुंध नहीं पड़ती, जो ओस है ना वो ओस नहीं पड़ती। अगर हमारे प्लांट्स के ऊपर ओस पड़नी शुरू हुई तो हमारे प्लांट्स बहुत बुरे तरीके से और बहुत जल्दी से गल जाएंगे और सारे टोटली ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको परसों की वीडियो में बताया, मेरा ये डिफन बाकिया का पौधा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मेरे डिफन बाकिया का पौधा जैसे सड़ गया था पिछली जनवरी और फरवरी में, ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने इनके साथ गफलत की तो आपके भी प्लांट्स बर्न हो सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, आपको दुख ज़्यादा होगा। नुकसान तो कोई नहीं, पैसों का नुकसान नहीं होता, लेकिन बंदे की ना एक जो हमने पौधे को लेके चलते हैं, एक जर्नी होती है, इतनी टाइम पीरियड लगाया हुआ होता है, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि इतनी मेहनत से इतने प्यार से हम इसको पाल रहे थे और ये मेरा प्लांट ख़राब हो गया। तो अपने प्लांट्स के ऊपर ग्रीन नेट ज़रूर लगाएं, अपने प्लांट्स को फ्रॉस्ट से बचाएं, इस धुंध से और इस तरेल से बचाएं, ठीक है, इस
ठंडे पानी से, जो कुदरत की तरफ से शावर सा एक चला हुआ होता है, उससे बचाएं, आपके पौधे बहुत अच्छे चलेंगे। अभी ये इसकी अपडेट है, ठीक है, इसकी अपडेट ये देख लें आप कि इसकी क्या हालत हुई है। अब आपसे मिलूंगा गाइज़ मैं बाहर में, और बाहर में मैं आपको अपने इन पौधों की लुक दिखाऊंगा कि किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं। ठीक है गाइज़, अब मैं चलता हूँ, अपनी बहुत सारी दुआओं मुझे याद रखिएगा। और अगर आपको इसी तरीके से और भी वीडियोस चाहिए गार्डनिंग के रिलेटेड मेरे चैनल से, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।